तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो सर्किट नेटवर्क दिख रही है, इसमें कितनी हाँ, करंट पास कर रही है? 12 मिली एम्पियर। हाँ, 12 मिली एम्पियर। क्लियर। और जो निकल रही है वो भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 12 मिली 12 मिली एम्पियर। एम्पियर। तो 5 किलो ओम में 12 मिली एम्पियर और 100 किलो ओम में 12 मिली एम्पियर। हम्म। क्लियर हो? अब इन हाँ, दोनों को अगर हम सॉल्व कर ले, ठीक है, तो क्या मिल जाएगी? 3 20/3। रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में होगी, है ना। ये हाँ, दोनों पैरेलल में है, तो इसको हाँ, सॉल्व करेंगे तो 20/3 ओम आ गई, 3 किलो ओम। किलो। हाँ, और ये हो गई 5 किलो ओम, और हाँ, ये है 100 किलो ओम। 100 किलो। अब तीनों सीरीज में है तो तीनों के पास सेम अमाउंट में क्या जाएगी? करंट जाएगी। करेक्ट। ओके, 12। ओके, तो यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? ओम्स लॉ लगाएंगे फर्स्ट रजिस्टर के हाँ, क्रॉस। तो आई इंटू आर, 5 इंटू 12 12, इंटू 5, यानी ये हो गई 60। 60 वोल्ट। इसके क्रॉस क्या हो जाएगी? 12। 20/3 इंटू 12। हाँ, हाँ, इसके वो क्रॉस हो जाएगी 80। 80 वोल्ट, है ना। तो हाँ, टोटल वोल्टेज हाँ, जो होगी ए और बी के क्रॉस, वो कितनी होगी? सबको ऐड करेंगे तो हाँ, 1340। 1340। हाँ, ये हो गई टोटल वोल्टेज। बट हाँ, हमें पूछ रहा है यहाँ पे इसके क्रॉस और क्रॉस करंट क्या होगी, ठीक है। तो इसके क्रॉस हाँ, वोल्टेज कितनी है? 80 वोल्ट है ना। 80। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? हाँ, सेम। यहाँ भी 80 हाँ, और यहाँ भी 80 वोल्ट। क्लियर। तो करंट क्या हो जाएगी? हाँ। 80/20, यानी 4 मिली एम्पियर यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगी 8 मिली एम्पियर। करेक्ट। ओके। V/R करते हैं तो करंट मिलता है। क्लियर हुआ ये 28? हाँ, हाँ, अब 29 करो। देखो क्या कह रहा है। एन आइडियल बैटरी सेंड्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर in a resistor when another resistor of value 10 ohm is connected in parallel. The current through the battery is increased to 6 ampere. Find the resistance of the first resistor. तो केस 1 क्या कह रहा है? एक बैटरी है, ओके, और इस बैटरी में हम एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, ओके। और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है हमें नहीं पता, तो मान लो आर है, लेकिन करंट कितनी निकल रही है? 5 5 एम्प। है। समझ में आया? और हाँ सर। वोल्टेज बैटरी की वी ले लेते हैं। डन। हाँ। गुड। यस सर। तो क्या हो जाएगी? वोल्टेज जो ये वी होगी वही क्या हो जाएगा? आई इंटू आर। तो 5 आर हाँ, हो जाएगी इस हाँ, केस में। करेक्ट। हाँ, अरे बाप रे, एक मिनट रुकना। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि when another resistor of value 10 ohm is connected in parallel। तो यहाँ एक बैटरी है ना, उसके साथ ये रजिस्टर लगी हुई है, एक अनदर रजिस्टर पैरेलल में लगा दी है ना। इस बैटरी की वोल्टेज यस, तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जब यस सर। पैरेलल में कनेक्ट किया ना तो इससे करंट कितनी निकली? 6 एम्प। हाँ, है ना। हाँ, और इसकी रेजिस्टेंस तो आर है, लेकिन इसकी दी हुई है कितनी? 10 ओम। करेक्ट। 10। तो इसको हाँ, अगर सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट को तो ये क्या हो जाएगा? देखो, एक रेजिस्टेंस 1 यहाँ, बाय आर हाँ प्लस वहीं पे 1 बाय आएगा, 10। और ये हो जाएगा 10 इंटू आर अपॉन 10 प्लस आर, है ना। हाँ, हाँ, ये हो गया, और करंट कितनी निकल रही है? 6 6 एम्पियर एम्प। वोल्टेज। तो V इक्वल हाँ, टू क्या हो जाएगी? टेन आई आर इंटू आर। 10 प्लस आर इंटू 6, है ना। 6। क्लियर। तो हाँ सर। अब दोनों वोल्टेज ही है ना, तो दोनों को हमें क्या हाँ, करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। तो यस सर। 5 आर इक्वल टू 10 आर अपॉन 10 प्लस आर इंटू 6। तो ये
इधर आ जाएगी। पहले तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। यस सर। और ये हो जाएंगे 50 प्लस 5 5 आर इक्वल टू इक्वल टू 10 60। इंटू तो 60। 5 आर इक्वल टू 10, तो आर इक्वल टू 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओके। ओम। समझे। आर क्या हो हाँ। जाएगा, 2 ओम हो जाएगा 2। यहाँ से। तो वैसे नोट डाउन बेसिकली ये सवाल क्या कह रहा है, एक बैटरी है तो उसकी जो वोल्टेज आउटपुट होगी वो तो कांस्टेंट होगी दोनों ही केस में। हाँ। पहले केस हाँ। में केवल एक रेजिस्टेंस है, दूसरे केस में दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल। तो पैरेलल की हम्म। वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगी क्योंकि नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बट कम हो जाता है, यस। यस, यही कॉन्सेप्ट था। एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक इस सेंस में कि आपको मिसगाइड करता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और तुम्हें पता करना होगा कैसे ये सिंपल है। चलो मैं तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। अगर ये सॉल्व कर दिए तो समझो ये भी कर दोगे। सिर्फ पता करना है ये कैसे। पहले ये सॉल्व करो। अगर इन सब की रेजिस्टेंस आर है तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, तीनों अगर पैरेलल में है तो। देखो इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस 1/r इक्वल टू क्या होगी, 1/r हाँ, प्लस वन प्लस बाय वन आर, बाय आर। प्लस वन बाय आर, तो 3/r हो जाएगा। हाँ, तो तो आर वन इज बाय आर इक्वल इक्वल टू टू, r/3। हाँ, सो आर इक्वल टू, और यही आंसर होगा, करेक्ट। लेकिन हाँ। ये ऐसे कैसे बना, ये ओके। कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। होगा हाँ। तो ऐसे, लेकिन कैसे बना वो कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, जिनके बीच पूछ रहा है उनके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दो, करेक्ट। तो हम ओके। यहाँ, एक सेकेंड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दो, कर दिए। हाँ। अब देखो, जैसे कैपेसिटर में करते थे ना प्लेट, सेम पोटेंशियल हम्म। वाला जो कनेक्टेड है, उसी तरह ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो देखो कौन कौन सा सेम पोटेंशियल पे होगा। ये यहाँ से करंट फ्लो होगी, मतलब ये हाँ। वाला जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, करेक्ट। पॉजिटिव पोटेंशियल, यस सर। और यहाँ से वायर गई हुई है कुछ इस तरह से, तो ये वाला हाँ, टर्मिनल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रहेगा। हाँ, तो और इसको ये अगर वाला, हम यस। V प्लस बोले तो ये भी V प्लस होगी और ये भी V प्लस ई होगी, प्लस। है ना। हाँ। और ग्रीन ले लेता हूँ। इसको अगर मैं V माइनस बोलूँ, है ना, हाँ। तो ये भी क्या होगी, V माइनस होगी, बी माइनस। V माइनस, बी माइनस। करेक्ट। यही चीज हाँ। होती है ना इस सर्किट में। इस यस सर्किट सर। में देखो, ये इधर साड़ी में क्या हो गई V प्लस, और इधर साड़ी में क्या हो गई V माइनस, बी करेक्ट। माइनस। तो हाँ। बन गई पैरेलल अरेंजमेंट। हाँ। कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बिल्कुल सर बट कैपेसिटी। ये सर्किट ऐसा कैसे बना, वापस एक बार बताइए। कौन सा सर्किट। उसको, जो क्वेश्चन का सर्किट है, वो हाँ आपने आपके हिसाब से ऐसे कैसे बनाया, वो नहीं समझा, वापस एक हाँ, देखो, बार अरेंज कैसे किया हाँ आप। देखो यहाँ पे तीन रजिस्टर है ना क्वेश्चंस में, हाँ। और तीनों में हाँ। पर्पल कलर की V पॉजिटिव है। हाँ। तो और वो सारे एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है ना, V प्लस से। यस सर। तो हम हाँ। तीन रजिस्टर ले लिए अपने मन से, करेक्ट। ओके। और इन हाँ। तीनों को एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, क्लियर हो। यस सर। बाकी तीनों के टर्मिनल क्या है, ग्रीन से कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो उसको नेगेटिव से यस कनेक्ट सर। कर दिया। समझ में आया। तो हाँ। ये इस तरह से कन्वर्ट हो गई, क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम है। नो सर, समझा। तो ये मेथड यूज करोगे तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे खींचे क्या करे। समझ में आ रहा, तो हाँ बहुत सर। प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा V प्लस V माइनस वाला रूल यूज करना, ओके ओके। तुम्हें ऑटोमेटिक दिख जाएगा। यस सर, समझा। 31st करना, क्या कह रहा है, a wire of resistance 15 ohm, है ना, is bent to form a regular hexagon। एक ही वायर है, पहले इस तरह से थी और उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 15 ओम, करेक्ट।
अब इसी यस सर। वायर को क्या करेंगे, बेंड करके क्या बनाएंगे, हेक्सागोन। तो कुछ इस तरह से बना देंगे, बना दिए, क्लियर। हाँ। फिर क्या कह रहा है, और हेक्सागोन की नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ ए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन ए एंड बी। तो इन दोनों के बीच में कह रहा है, ए एंड बी के बीच में। तो यहाँ यस पे सर। आप क्या करो, इस तरह से बैटरी लगा दो। माइंड में सिर्फ, जरूरत नहीं भी है, समझ में आ रहा, अब लगा दो, हाँ क्लियर सर। हो। और हर यस सर। जगह, हाँ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर, समझा। गुड। तो चलें आगे। हाँ। हाँ, तो ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ई से डी की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 15/6 ओम, है ना। हाँ। सिमिलरली डी से सी की क्या होगी, 15/6 ओम। 15/6 ओम। इसकी भी 15/6 ओम, इसकी भी हाँ, 15/6 ओम। सबकी 15/6 हाँ, ओम होगी। करेक्ट, इसकी भी 15/6 ओम। क्लियर हो। हाँ सर। बाकी सारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ए बी के अलावा। क्लियर। ए बी हाँ, के अलावा बाकी सारे क्या है, सीरीज में। तो सीरीज वगैरह। 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है, सीरीज में। तो इनको ऐड करो, हाँ। 15/6 प्लस 15/6 प्लस 15/6 प्लस 15/6 प्लस 15/6, बेसिकली 5 × 15/6, है ना। 90/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75/6 ना। 5 × 15 कितनी होती है, 75 हाँ होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। क्लियर हो गया। अब हाँ, ये जो 75/6 आई है, वो ए बी के पैरेलल है, यानी 15/6 के पैरेलल है। पैरेलल है। हाँ, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगी, जो आर इफेक्टिव होगी वो क्या हो जाएगी, 75/6 इंटू 15/6 15/6 अपॉन 75/6 प्लस प्लस 15। 15/6। तो ये हो जाएगी 75/6 इंटू 15/6, और यहाँ 6 से 75 और 90। हाँ, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 90/6, करेक्ट। हाँ। ठीक है, तो ये 6 और ये 6 हो गई कैंसल, कैंसिल। 15 से ये हो गई 6, तो 75/36 हो जाएगी आंसर। 73 से 12, 3 से 25, तो 25/12, हाँ, 2.8 आएगा 08, उसमें। हाँ, करेक्ट, 2.0। तो ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2.08। 2.0। चलो, अब हम करेंगे ए से डी। ए से डी के केस के लिए क्या होगा, मैं रेड कलर ले रहा हूँ, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, करेक्ट। हाँ, तो हाफ होएगा वो। हाँ, तो ये जो तीन है, ये सीरीज में है, और ये तीन सीरीज में है। तो पहले इन हाँ। तीनों को सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 45/6 हाँ, ओम। और इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो भी कितनी होगी, 45/6। 45/6 और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में, करेक्ट। पैरेलल में। ओके, तो क्या हो जाएगा, 45/6/2, यानी 45/12 होगा आंसर। क्लियर। यस सर। जब दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, हाफ हो जाती है, करेक्ट। ओके तो यहाँ सर। 40/6 है और 40/6 पैरेलल में, तो नेट क्या हो जाएगी, 40/12, 3 से 4, 3 से 50। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होती है, हाँ, तो आई करंट तो निकली पहले यहाँ से। 10 ओम में। हाँ, तो एक ही पाथ है, तो इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास करेगी वो भी आई। अगर स्विच हाँ। ओपन है तो जो भी करंट होगी वो इस रेजिस्टेंस से पास करेगी, डेट इज आई। और आई। सेम आई अंदर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी, करेक्ट। हाँ। यस। ओके, अब देखना 10 और 20, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, क्योंकि ये सीरीज 30। में है, 30 ओम, है ना, ऐड होगी। और टोटल वोल्टेज कितनी दी हुई है, 3 वोल्ट।
तो बैटरी यस से सर। जो करंट निकलती है उसको टोटल करंट बोलते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी यस सर। 3/30 30 कैंसिल होके पॉइंट वन। 0.1 एम्पियर। तो कितनी निकली, यहाँ पे भी 0.1 एम्पियर हो जाएगी, यहाँ पे भी पॉइंट हाँ। वन एम्पियर क्योंकि टोटल करंट ही सर्किट में फ्लो कर रही है। क्लियर हो गया? यस सर। यस ओके। सर। तो सवाल क्या पूछ रहा था, 10 ओम रेजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी जब ओपन है, तो कितनी होगी, 0.1 एम्पियर। क्लियर? अब हाँ। अब सिचुएशन चेंज हो गई है ना? अब देखो सिचुएशन कैसे बदलेगी। यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगी, है ना? हाँ। तो अभी यहाँ से निकली 20 ओम का आई, स्किप कर देंगे। आई करंट समझो, तो इसमें तो आई ही करंट फ्लो करेगी, है ना? हाँ। यहाँ तक तो आई जाएगी, नो प्रॉब्लम। इस यस पॉइंट पे सर। दो ब्रांच मिल गए, इस पॉइंट पे कितने ब्रांच मिल गए? दो ब्रांच में। फिर क्या होगा सोचो। शॉर्टेस्ट पाथ में। हाँ, एक तो तरीका ये सोचो, करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेती है ना? हाँ। और हाँ। शॉर्ट है तो वो रेजिस्टेंस को की तरफ जाए क्यों? समझ में आ रहा मेरी बात? यस सर। क्लियर? तो तुम ये पाथ फॉलो कर लो, डन। और यहाँ आर यस पे सर। मिल गया। एक ये तरीका है। दूसरा, यस इसी सर। क्वेश्चंस को किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे देखो। पहले शॉर्टेस्ट पाथ वाला देख लो। तो ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई सर्किट की, 10 ओम, है 10 ना? ओम। और वोल्टेज कितनी हो गई, 3। थ्री वोल्ट। तो करंट कितनी होगी, आई इक्वल टू 3/10। 3/10। हाँ, दैट इज 0.3 0.3। एम्पियर। तो इससे कितनी करंट फ्लो करेगी, 0.3 एम्पियर। इसी सवाल को हम किरचॉफ्स लॉ से करके देखेंगे। ये वाला ज़्यादा इजी था, डायरेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन किरचॉफ्स लॉ से भी कर लो। देखो, हम सर्किट को नेम कर देते हैं, है ना? ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ओके। तो हम कौन सा लूप यस सर। कंसीडर करेंगे, ए, बी, एफ, जी, सी, डी, ए। समझ में आया? हाँ सर। ओके। इस लूप में देखो, ईएमएफ कितनी है, 3 वोल्ट, तो उसको लिख दो हाँ। पहले ही, है ना? यहाँ से कितनी करंट निकली, आई। तो इस रजिस्टर में कितनी जा रही, आई, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो गई, 10 10। इंटू आई। करेक्ट? बाकी तो हम्म। कुछ है ही नहीं इस लूप में, है ना? तो दैट्स इट। क्लियर? तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 3/10, दैट इज 0.3 एम्पियर। समझ में आया या नहीं? हाँ, आ गया। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द करंट्स थ्रू 3 रेजिस्टर, मतलब यहाँ इससे कितनी करंट पास कर रही है, लेट्स से I1। और ये रेजिस्टर है R1, ये रेजिस्टर है R2, समझो इससे कितनी करंट पास कर रही, I2। पहले ऐसे ही लिख आई दिया टू। ब्लाइंडली। ये रेजिस्टर R3 है, इससे कितनी पास कर रही है, I3। क्लियर हो? पहले ब्लाइंडली हम ऐसे ही लिख देंगे, डन। यस सर। गुड। अब चेक करेंगे पाथ। तो यहाँ 4 वोल्ट है और यहाँ 2 वोल्ट है, लेकिन दोनों ऑपोजिटली कनेक्टेड है। तो 4 वोल्ट हाँ। डोमिनेट करेगी 2 वोल्ट को। यस सर। इनका इफेक्टिव वोल्टेज कितना मिलेगा, इनका 2। इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा 2 वोल्ट। ये 4 क्या बन जाएगी, 2 वोल्ट। और ये समझो कनेक्ट हो गई, इस तरह से ये थी ही नहीं, है ना? अच्छा। क्लियर हुआ? तो अभी हाँ। करंट यहाँ से निकलेगी, समझो आई एम्पियर की करंट निकली। क्लियर? तो इस हाँ। रेजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, आई, यानी I2 इक्वल टू क्या हो गई, आई, है ना? यस सर। फिर ये करंट, यहाँ पे दो रास्ते हैं, बट ऊपर वाले रास्ते में क्या है, रेजिस्टर लगा हुआ, नीचे वाले हाँ। रास्ते में क्या है, कंडक्टिंग वायर है। तो करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है। इस रूल के तहत चले तो ये आई करंट यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ I1 क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट? यस सारी सर। की सारी करंट ये पाथ फॉलो करेगी। डन, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। गुड। क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है ना,
हाँ फिर सेम आई क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? डैट मीन्स क्या हो गया, I3 इक्वल टू क्या हो गई, आई। क्लियर हो? हाँ। और यही आई फिर इस बैटरी में आ रही है। कुल मिला के पता ये चल रहा है कि दोनों ही रजिस्टर में 4 ओम और 6 ओम में सेम करंट फ्लो करेगा, है ना। और जो कि यस सर। इक्वल होगी टोटल करंट के, जो बैटरी से निकल रही है। बैटरी से ही आई करंट निकल रही है ना। क्लियर हो? हाँ। गुड। तो टोटल करंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन वी टोटल बाय आर। रेजिस्ट। और टोटल वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो 10 4 + 6 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 टू बाय 5। पॉइंट ओके। टू एम्पियर ना। हाँ। मैं अब मैं सोचा कि अ, देखो ये मजेदार सवाल है। इस सवाल में ना पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज ही नहीं किया। क्या हाँ। यूज किया है वर्ड, पोटेंशियल्स एट यस ए सर। बी एंड सी। तो यहाँ इस टर्मिनल की तुम्हें पोटेंशियल पता है कितनी है, 30। 30 वोल्ट। तो यहाँ लिखो वी ए इक्वल टू 30 वोल्ट। फिर तुम्हें बी पॉइंट की यहाँ इसकी पता है, तो वी बी इक्वल टू 12 वोल्ट। और वी सी कितनी है, 2 वोल्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके। अब हमें यहाँ तो भी तो पोटेंशियल कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो समझो ये कौन सी पॉइंट है, डी है। वी डी नहीं दी हुई है, तो तुम उसको क्या करो, वी डी कंसीडर कर लो। कर लिए? यस सर। समझ में आ रहा? अब ये पॉइंट यस। कनेक्टेड, डी वाली जो पॉइंट यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, और यहाँ भी कनेक्टेड है। तो इन सब के पास पोटेंशियल कितनी होगी, वी डी वी डी वी डी। क्लियर? यस सर। ओके। सबका नाम दे दो, इसको R1 रेजिस्टेंस बोलो, R2 बोलो, और इसको R3। समझ में आया? यस सर। अब R1 रेजिस्टर को सबसे पहले हम डील करेंगे उसकी। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है R1 के क्रॉस, डेल्टा V इक्वल टू बताओ, वी ए माइनस वी डी। डैट इज कितनी हो गई, 30 माइनस वी डी। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ या नहीं? हाँ हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गई। हाँ। रेजिस्टेंस कितनी है, R1 इक्वल टू 10 ओम। 10। क्लियर हुआ? हाँ तो I1 करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ओम्स लॉ लगाओ, क्या होगा, हाँ। 30 माइनस डेल्टा वी डी V बाय 10। अपॉन R1 दैट इज 30 माइनस वी डी अपॉन 10। 10। हाँ, बहुत अच्छे। यही प्रोसेस हम R2 में करेंगे। R2 में आ जाओ, देखो क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी R2 के अक्रॉस, वी डी वी माइनस वी माइनस वी 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 बी, दैट इज वी डी माइनस 12। 12। करेक्ट। R2 कितनी है, 20। हाँ। तो I2 क्या हो जाएगी, यहाँ करंट कितनी हो जाएगी, वी डी माइनस 12 बाय 20। हाँ, वी डी माइनस 12/20। क्लियर हो गया? यस सर। सिमिलरली डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, I3 कितनी हो जाएगी, वी डी माइनस 2/30। एग्री कर रहे हो? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्लियर? अब आ जाओ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इतनी लिखने की आप जरूरत नहीं है। देखो यहाँ जो करंट आ रही है I1, वो यहाँ जाके बाइफरकेट हो रही है दो पार्ट में। ऊपर जा यस रही सर। है क्या, I2, और नीचे क्या आ रही है, I3। क्लियर हो? हाँ यस या सर। नहीं? यस सर। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, I2 प्लस I3, प्लस आई। है ना। तो बस कर हाँ दो। हाँ। I1 कितनी है, 30 माइनस वी डी बाई 10।
यहाँ से देखो I1 मिल गई, हाँ इक्वल टू I2 कितनी है, VD माइनस 12/20 प्लस क्या हो जाएगा बताओ। VD-12 नहीं VD- हाँ, I3। 2/30। हाँ क्लियर हो। हाँ। तो इसको सॉल्व करो और इससे VD मुझे निकाल के बताओ क्या आ रहा है। ओके सर। सॉल्व करेंगे। 10 सब में है तो 0 0 0 हाँ कैंसिल हो गया। जीरो काट दिया। हाँ, अभी देखो इनका एलसीएम 3 और 2 का क्या होता है, 6 6 होता हो है ना। जाएगा। तो 6 को दोनों साइड से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगी 180 माइनस 6D इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 को 2 से करोगे तो 3 VD माइनस 36 प्लस यहाँ हो जाएगी 2 VD माइनस 4। तो 3 VD प्लस 2 VD कितनी, 5 VD। 5। और यहाँ 11 VD हो जाएगी। तो यस सर। 11 VD में लिख देता हूँ। ओके, और इक्वल टू क्या हो जाएगी 180 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 40। 4, प्लस 4 है ना। हाँ हाँ, तो ये कितनी हो गई 186 प्लस 36 करके देखो, ऐड करोगे तो 20 आएगा है ना। हाँ। तो VD हमारी कितनी आ गई, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। बस काम खत्म। VD आ गई 20 वोल्ट, तो हमारा ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के क्रॉस वो कितनी हो जाएगी, VA माइनस VD, दैट इज 30 हाँ माइनस 20। तो यहाँ कितनी वोल्ट हो गई, 10 वोल्ट। फिर यहाँ कितनी हो जाएगी VD माइनस VV, यानी 20 है, समझ में या कितनी है यहाँ हाँ। पे। 20 - 12। हाँ, 20 - 12 तो कितनी हो गई 8 8। वोल्ट। और यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ, 20 - 30। 20 - 2 ना। हाँ हाँ सॉरी 2। यस यस 20 यस। - 2 कितनी होगी, 18। 18 वोल्ट। तो यहाँ करंट कितनी हो जाएगी, V/R करोगे 10/10 यानी 1 एम्पियर। 1। यहाँ करंट कितनी हो जाएगी I2 इक्वल टू 8 8/20। बाई 20। हाँ, तो हो जाएगी 2 से 4, 2 से 10 यानी 0.4 एम्पियर, हाँ। है ना। तो ये हो जाएगी कितनी, 3 से 6, 3 से 10, 0.6 एम्पियर। दैट्स इट। यस सर। समझे। हाँ।